Dipansha Chan and welcome to our YouTube channel, Our Education. IFS ऑफिसर जो इंडिया की 3rd टॉप ग्रेड सर्विस है, आज जानेंगे इसके पास्ट के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं आखिर ये काम क्या करती है। बेसिकली एक IFS ऑफिसर का काम होता है जंगलों का प्रोटेक्शन करना। एक IFS ऑफिसर जो अपने एरिया में जंगल में जो जानवर रह रहे हैं, उनसे जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम एक IFS ऑफिसर का होता है और उन्हें सेफ्टी देने का काम भी वो करता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, ये हम सबको पता है। तो IFS ऑफिसर वही इंसान है, वही ऑफिसर है जो इन्हीं कानूनों का पालन करते हुए हमारे जो फॉरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन करता है। और अगर कोई भी इंसान जंगल या फिर जंगल में रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक IFS ऑफिसर के पास इतनी पावर होती है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी रख सकता है और जिम्मेदारी अपनी पूरी कर सकता है इनके अगेंस्ट। इसके अलावा एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर अपने एरिया में रहने वाले जो उनके स्टैब्लिश हैं, जो टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यही उसकी मेन ड्यूटी होती है बेसिकली। तो अब मैं आपको बता दूं, जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ये 1864 में ब्रिटिश राज के दौरान स्टैब्लिश किया गया था। पहले 1867 से 1885 में जो भी ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए जाते थे, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो जर्मनी और फ्रांस और इसके अलावा लंदन के रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में होती थी। लेकिन इसके बाद से यानी कि 1905 से लेके 1926 में जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे उनकी ट्रेनिंग यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ होने लगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्टार्ट हुई। अब दोस्तों इसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उसके बाद 1966 में इंडिया की जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी वो स्टैब्लिश हुई अंडर दी ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। अब यूपीएससी द्वारा ही इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है उसका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है और आज भी वो उसी तरह से कंडक्ट होता है। यहाँ पे इंटरव्यू राउंड आपको मिलता है, प्रीलिम राउंड मिलते हैं, मेंस राउंड मिलते हैं और इसमें एक ऐड होता है फिजिकल फिटनेस। तो इन 4 राउंड से बेसिकली किस स्टूडेंट को होके गुजरना पड़ता है। तो इस सर्विस के लिए कैंडिडेट्स को फिर चूज किया जाता है। सिलेबस, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया क्या रहता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और डिस्कस करूंगी कि क्या इसका क्राइटेरिया होता है। अब आगे जानते हैं कि आखिर इनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ कहाँ होती है, किस किस जगह होती है। बेसिकली जो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो 2 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के अंदर अपनी पूरी जो है ट्रेनिंग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं एग्जाम क्लियर होने के बाद। अब उसके बाद उनकी जो सर्विस होती है वो अलग अलग स्टेट कैडर, जॉइन कैडर, इन अलग अलग जगहों में उनको सर्विसेज मिलती है, उनकी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट यानी कि प्रधान मुख्य वन रक्षक जो ये पोस्ट है ये बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट होती है। और बेसिकली ये जो ऑफिसर्स हैं इन ऑफिसर्स का काम फॉरेस्ट को मैनेज करना होता है, जो मैंने बताया था। तो बेसिकली इनका काम यही सब होता है, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। और ये जो रैंक है वो स्टेट में इंडिया फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एक हाई पोस्ट रैंक होती है। और जब भी कोई IFS ऑफिसर बनता है तो उसकी पहली जो ज्वाइनिंग होती है एज अ IFS ऑफिसर होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो इस हाईएस्ट रैंक में वो पहुंच सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसके अलावा और कोई रैंक नहीं होती। तो ये थी इंफॉर्मेशन व्हाट इज फॉरेस्ट ऑफिसर, इसका क्या पास्ट रहा है, कब से ये शुरू हुआ है, पहले कहाँ ट्रेनिंग होती थी, अब कहाँ ट्रेनिंग होती है, एग्जाम किस तरह से होता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और बेसिकली ये क्या एग्जाम ऑल ओवर, ये क्या एग्जाम है, ये किस किस राउंड से आपको यहाँ पे होके गुजरना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।